हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी बेटा अबाउट व्हाट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने समझा था वो क्या होता है, किस कंडीशन पर हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, वो हमने बात करी थी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट टाइप ऑफ सेल, जहाँ हम लोग बेसिकली देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये सुनो, और हम समझेंगे अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा, बिकॉज इससे जो आगे का चैप्टर है उसका आपका बेस क्लियर होता जाएगा। तो लोग स्टार्ट करते हैं बेटा अबाउट व्हाट गैल्वेनिक सेल। उससे पहले आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल को कैसे कैसे क्लासीफाई किया। तो सेल को हमने बेसिकली दो तरह से क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज व्हाट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इज व्हाट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए उससे पहले समझिएगा आप लोग, एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग है, यहाँ हम अलग तरह से बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज व्हाट दैट टाइप ऑफ सेल जहाँ क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है आपकी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी इज व्हाट कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो डेल्टा जी क्या होगा बेटा यहाँ पे, नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ जो सेल की बात करते हैं मोस्टली जो सेल है वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो हम क्या कहेंगे बेटा कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर व्हाट, जहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। पहली बात, इसी का टाइप है एक, इसे हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली सेम चीज होगी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो गैल्वेनिक सेल इज टाइप ऑफ व्हाट, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब एक और बात कि बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। भाई बात तो क्लियर है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही टाइप है क्या है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल की एक कैटेगरी है डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल की कैटेगरी है डैनियल सेल, जहां हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका एक तो जिंक रॉड और एक आपका कॉपर रॉड यूज होता है। जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा जाता है, कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा जाता है। अगर मैं रॉड बदल देता हूं, मैं मतलब कि किसी और मेटल की या किसी और एलिमेंट की रॉड अगर यूज करेंगे तब भी वो गैल्वेनिक सेल ही रहेगा, बट फिर वो डैनियल सेल नहीं रहेगा। डैनियल सेल में स्पेसिफाइड है कि यू हैव टू यूज जिंक एंड कॉपर रॉड। ठीक है बेटा। एक सेकंड तरीका का सेल है, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो यहां क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज व्हाट कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल सोर्स या बाय अप्लाइंग voltage from external source. This process is what, non-spontaneous. It is a non-spontaneous redox reaction. तो delta G is what, positive here. यहाँ इलेक्ट्रिकल केमिकल में चेंज होती है, कन्वर्ट होती है बाय थ्रू मीन ऑफ व्हाट एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, जहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी का आपका पॉजिटिव है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट गैल्वेनिक सेल और भी से अबाउट व्हाट डैनियल सेल, इसकी हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल की। उससे पहले साइंटिस्ट के दिमाग में कैसे आइडिया आया कि हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या एक गैल्वेनिक या डैनियल सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट पर आते हैं हम लोग। उससे पहले दैट इज व्हाट आइडिया बिहाइंड दिस सेल या आइडिया ऑफ सेल। तो डायरेक्टली आप समझेंगे तो मजा नहीं आएगा बेटा, आपको सब चीज़ों को फील नहीं कर पाएंगे। हाँ, थोड़ी ना कि सुबह साइंटिस्ट लोग सुबह घर से निकले और कहा चलो आज सेल बनाते हैं, शाम को बना के लिए। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, वहाँ से कुछ कंक्लूड उन्होंने किया होगा, फिर उसके बेसिस पे, उस आइडिया के बेसिस पे वो लोग फाइनली किसी सेल को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। यस और नो, यस और नो। चलो, आप ये भी कह सकते हैं जो डैनियल सेल है जो हमारे घड़ियों में यूज होता है, पेंसिल सेल है, दैट इज व्हाट अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक और डैनियल सेल। ये सुनो। चलो, तो उससे पहले हम आइडिया की बात क्या, देखो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वहां पर क्या किया उन्होंने बेटा, जिंक की रॉड को
जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी हमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, तब हम क्या कर रहे थे, जिंक को हम उसी के आयनिक सॉल्यूशन में डिप कर रहे थे। ये सुनो, इज व्हाट जिंक रॉड। Obviously it contains lakhs crores of zinc atom and इसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हम जानते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का होता है, इट इज अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, इनको आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। बेसिकली ये क्रिस्टल्स होते हैं, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स आते हैं, जैसे नमक आता है ना घरों में, वैसा होता है ये। उसमें आप पानी में लाएंगे तो CaSO4 का एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यहाँ क्या चीज़ ऑब्जर्व हुई, वही आइडिया बनेगा, वही बेस बनेगा फर्दर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, हम लोग जानते हैं इसमें क्या है, कॉपर आयन है, कॉपर आयन की वजह से ही क्या है, सॉल्यूशन का कलर ब्लू है, और ये आपका जिंक है। तो हम जानते हैं कि टेंडेंसी क्या है यहाँ पर, कि जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हम पहले पढ़ चुके लास्ट वीडियो में, और ये नेचुरल टेंडेंसी हमारे हाथ में नहीं है, अपना आप होता है। तो जिंक का क्या हुआ बेटा यहाँ पर, तो जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो जिंक आयन चले गए सॉल्यूशन में और पीछे रह गए इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किए कहाँ रह गए बेटा, मेटल प्लेट पर आ गए। इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गए बेटा, ये मेटल प्लेट पर आ गए। ये सुनो, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हुआ आपका ऑक्सीडेशन। क्या हुआ बेटा यहाँ पर, आपका ऑक्सीडेशन हुआ। ये सुनो, दूसरी बात क्या हमने देखी, ऑब्जर्व करिए कि जो कॉपर आयन है ये सॉल्यूशन से, सॉरी कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में है ये रॉड से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन। कॉपर आयन जो है बेटा सॉल्यूशन में जो है वो रॉड के इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और उनका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दैट इज व्हाट, रिडक्शन। एग्री और नॉट, यहां तक की बात क्लियर। अब देखिए, तो हम देख पा रहे हैं कि एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, रिडक्स रिएक्शन है। तो ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन हमने देखा। अब उसकी वजह से क्या, भाई ये जो उसका जिंक आइटम्स बाहर निकलते जा रहे हैं, जिंक आयन, और अंदर इलेक्ट्रॉन छोड़ते जा रहे हैं। तो ये जो रॉड है जिंक की, ये तो क्या हो गया बेटा, इसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। वैसा कह सकते हैं, ये जिंक की रॉड थी, ये क्या हो गई, इस वॉट डिटोरिएट हो गई। ये रॉड आपकी डिटोरिएट हो गई। जिंक रॉड जो है, इससे क्या हुआ, वेट जो है वो लूज हो गया, और इसीलिए लॉस ऑफ वेट। चूंकि जिंक रॉड है, जिंक एटम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये इस रॉड का जो वेट है वो कम हो गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। और जो कॉपर है इसके सराउंडिंग में डिपॉजिट हो गया, ऐसा कह सकते हैं। अब इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे इस एक्सपेरिमेंट में, वो ऑब्जर्वेशन लिखा हूँ बेटा मैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशन क्या थे आपके, पहला ऑब्जर्वेशन था कि भाई वेट ऑफ रॉड जो है दैट इज व्हाट डिक्रीजेस, रॉड का वेट है वो कम हो रहा है। दूसरा हमने ऑब्जर्व किया कि ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, वो क्या होता है, इज व्हाट डल या फेड हो गया। ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट डल या फेड हो गया। सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन इज व्हाट, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस पॉइंट को समझेंगे हम लोग क्या है मतलब। तो पहली बात तो ये मैंने दिखा कि भाई रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, नेचुरल टेंडेंसी है, जिसका रिडक्शन हो रहा था उसका हो गया। अगर मैं इसको एक रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं यहाँ पर, तो रिएक्शन कैसे बेटा, कि जिंक को आपने डाला कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ, जिंक सल्फेट एंड दिस इज व्हाट कॉपर सल्फेट, ऐसा कुछ हुआ।
जिंक को CuSO4 में डाला, तुमने क्या देखा, कॉपर तो चला गया यहाँ पे, तो जिंक ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जिंक ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर के ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। हम जानते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो जना ऊपर होगा वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है उसके व्हाट आयनिक सॉल्यूशन में, नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पढ़ा हमने क्लास 10th में। ये सुनो, तो इसका मतलब क्या है, CuSO4 के तो बॉन्ड क्या होंगे, टूटे होंगे, या तो बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकिंग हुई बेटा, दिस व्हाट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ, नए बॉन्ड बने, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ क्या हुआ बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ऑब्वियस दिख रहा है CuSO4 का तो बॉन्ड टूटा, तभी तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और नए बॉन्ड बने जिंक सल्फेट के। एग्री। अब हमने बात करी इंक्रीज इन टेम्परेचर की, वो क्या है देखिए, इसको आप ऐसा हीट रिलीजेस, हीट रिलीजेस, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। क्यों भैया, जितनी एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में रिक्वायर्ड रही होगी उससे ज़्यादा एनर्जी क्या हुई, बॉन्ड बनने की वजह से रिलीज हुई। हम जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है एनर्जी रिलीज होती है, जब भी आपको बॉन्ड तोड़ना होता है यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। या सुनो, तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व हुआ, इसका मतलब जैसे सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया, ये सॉल्यूशन जो था वो गर्म हो गया, दिस व्हाट इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हीट रिलीज हुई, तभी तो क्या हुआ, सॉल्यूशन गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई जब ये नए बॉन्ड फॉर्म हुए। बिकॉज ऑफ दैट temperature of solution is what increases, there is a release of heat, and this all is what spontaneous process, this all is what spontaneous process. Delta G is what negative, means there is a decrease in what, decrease in Gibbs free energy, decrease in Gibbs free energy change। ये सुनो, तो यहाँ डेल्टा जी नेगेटिव मतलब कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डिक्रीज हुई है, और वही एनर्जी यूजफुल वर्क में काम आती है। हम लोगों ने पढ़ा थर्मो में कि जो भी गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज होता है दैट इज फॉर व्हाट, दैट इज फॉर द यूजफुल वर्क। क्या मैंने यहाँ कोई यूजफुल वर्क किया, कुछ यूजफुल वर्क नहीं किया। यूजफुल वर्क से मतलब क्या है, क्या यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ जो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हुआ, क्या उसकी हेल्प से आपने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जलाया, ग्लो किया, नहीं किया। इसी कंटेनर में रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, यहीं ऑक्सीडेशन हो गया, यहीं रिडक्शन हो गया, यहीं हीट रिलीज हो गई, उस हीट को हम लोग यूज नहीं कर पाए बिकॉज ये प्रोसेस पूरा एक ही कंटेनर में हो रहा है। तो डेफिनेटली है क्या, हीट तो रिलीज हुई बट उसकी हेल्प से हम लोग कोई बल्ब नहीं जला पाए, हम कोई ट्यूबलाइट नहीं जला पाए, मतलब उस वर्क को हम लोग यूज नहीं कर पाए, उस वर्क को हम लोग यूज नहीं कर पाए। तो यहाँ से आइडिया आया साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में कि अगर हम लोग यही प्रोसेस अलग अलग कंटेनर में करें, यही प्रोसेस का मतलब एक में करें, हम ऑक्सीडेशन एक में करें, रिडक्शन, और बीच में लगा दे तार, बीच में लगा दे, उनको आपस में कनेक्ट कर दे वायर की हेल्प से, क्या करें, एक कंटेनर में कराएं ऑक्सीडेशन, एक कंटेनर में कराएं रिडक्शन, दोनों इलेक्ट्रोड को वायर की हेल्प से जोड़ दें, तो जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसकी वजह से करंट फ्लो होगा, और उस करंट को हम लोग या उस इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से जो भी वोल्टेज जनरेट होगा उसको हम लोग यूज कर पाएंगे एज अ सेल। उसकी हेल्प से हम लोग कोई ना कोई अप्लायंस जला पाएंगे, ग्लो कर पाएंगे। ये सुनो, तो दिस इज द बेसिक आइडिया। कहाँ से उनको आइडिया आया, ये सुनो। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम बात करेंगे अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो हम ये जो रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस हो रही है, अपने आप हो रही है, हम कुछ नहीं कर रहे बेटा, हमने तो बस इस रॉड को सॉल्यूशन में डाल दिया, ये ऑब्जर्वेशन आपको अपना आप मिले। इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अब हम लोग यूज करेंगे व्हाट, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, या आप कह लीजिए इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको बेस बना के हम लोग चलते हैं अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो इसको रब करता हूँ बेटा, देखिए। तो बेटा हम लोग बात करते हैं अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या आप कह लीजिए
डायनेल सेल या गैल्वेनिक सेल। हम लोग जानते हैं डिफरेंस बिटवीन व्हाट, डायनेल एंड गैल्वेनिक सेल। तो हमारा आइडिया क्लियर है बेटा कि हम लोग एक कंटेनर में करवाएंगे ऑक्सीडेशन, एक में करवाएंगे रिडक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 कंटेनर लिए बेटा, यहाँ पर कंटेनर 1 और ये आपका कंटेनर 2, ठीक है भाई। एक में आप लगाइए जिंक रॉड, ये आपका जिंक रॉड, और ये आपको बेटा कॉपर रॉड। एक में जिंक रॉड, एक में कॉपर रॉड। दिस इज व्हाट, जिंक रॉड, ये आपका कॉपर रॉड, ठीक है भाई। इसमें हमने फिल किया बेटा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें हमने फिल किया बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब कि कॉपर को उसी के सॉल्यूशन में डिप किया हमने, और जिंक को हम लोगों ने उसी के सॉल्यूशन में डिप किया। ये सुनो क्लियर। और इनको हमने जोड़ दिया बेटा इस बार वायर की हेल्प से। ये हमने लगा दिया, पीछे बल्ब लगा दिया। मतलब अगर सेल काम करेगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा, अब निश्चित बात है। सेल अगर काम करेगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा। आप लोगों ने जो पेंसिल सेल देखा होगा, जो हम लोग घड़ियों में यूज़ करते हैं, उसमें देखना उसके 2 अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है वो, हमें आपने देखा हो तो बेटा। तो उसका एक होता है नेगेटिव टर्मिनल और एक होता है उसका पॉजिटिव टर्मिनल। हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं उसको कि भाई काम कर रहा नहीं कर रहा, हम वायर लगाते हैं यहाँ पर, एक को नेगेटिव से जोड़ते हैं और एक को पॉजिटिव से, और यहाँ लगाते बीच में लगाते हैं बल्ब। तो बल्ब अगर काम कर रहा तो हम कहते हैं कि भाई सेल, सॉरी बल्ब अगर ग्लो कर रहा है हम कहते हैं सेल वर्क कर रहा है। ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, चेक करते हैं। तो यहाँ वो कुछ बात आएगी, आगे पहुँचेंगे यहाँ तक हम लोग। तो देखिए ये बात होगी। तो हम क्या कहते हैं, इनिशियली में पता है कि इनिशियली हम जानते हैं दैट इनिशियली वी नो कि भाई सॉल्यूशन में जिंक प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। सिमिलरली यहाँ पर हम बात करें इनिशियली तो क्या है भाई, कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में और सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो हमने पहले ही बात करी थी जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, कि जो जिंक है ऑब्वियसली जो जिंक एटम है वो सॉल्यूशन में जाते हैं एज अ जिंक आयन। जिंक का क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा ना। तो यहाँ क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे कुछ लिख सकते हैं आप उसे। इस सॉल्यूशन में गया जिंक आयन और आपके इलेक्ट्रॉन मिल गए यहाँ पर। ये सुनो भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ है, इनटू द रॉड। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इनटू द रॉड। जिंक के ऑक्सीडेशन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक रॉड पर ही छोड़ दिए गए, या इलेक्ट्रॉन कहाँ आपके इनटू द रॉड। ठीक है, ये नेचुरल टेंडेंसी है, ये हम कुछ नहीं कर पा रहे, अपना इट इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। अब पहले बताता मैं बेटा कि जिंक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन है, जिंक आपका न्यूट्रल था पहले। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और आपके सॉल्यूशन में आपके जिंक आयन बढ़ गया, तो नाउ दिस रॉड इज व्हाट, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज। तो जब अभी जो मैंने पेंसिल सेल बनाया था उसका जो नेगेटिव टर्मिनल था वो कौन सा था, ये वाला था। अगर वो पेंसिल सेल जिंक और कॉपर रॉड मतलब इस सॉल्यूशन से मिलकर बना है, तो वो जो नेगेटिव रॉड थी वो कौन सी थी बेटा, वो जिंक रॉड थी। अब क्या देख रहा हूं मैं यहाँ पे, हमने ऑब्जर्व किया कि जिंक सल्फेट सॉरी जिंक आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये बात इस तरफ की होगी, वापस आएंगे लेकिन वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन में कौन बेटा, Cu+2 आयन। रॉड में क्या आपके पास भाई, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो ये Cu+2 आयन जो इलेक्ट्रॉन है उनको अक्वायर करता है, और यहाँ पर क्या होता है, Cu+2 का होता है रिडक्शन। क्या होता है बेटा, रिडक्शन। यस और नो, एग्री और नॉट।
तो इसका मतलब क्या है, जहां सॉल्यूशन में पहले कॉपर और सल्फेट आयन दोनों बराबर थे, अब कॉपर आयन तो कंज्यूम हो गए, तो सॉल्यूशन में सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, आफ्टर सम टाइम सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बेटा, यहाँ पर बढ़ गई। बोलो हाँ या ना, ये सुनो। तो दो बातें दिखती है मुझे कि यहाँ पर तो जिंक आयन के होने में बड़ी, तो सॉल्यूशन में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और इस सॉल्यूशन में क्या हो गया, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन यहाँ डेवलप हो गया नेगेटिव चार्ज। तो रॉड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। यस सुनो कि रॉड के इलेक्ट्रॉन दो कॉपर आयन कंज्यूम कर रहा है रिडक्शन के लिए, तो ये आपकी जो रॉड है नाउ इट इज व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज, इट इज व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं हम लोग। हाँ, विच टर्मिनल इज एनोड, विच टर्मिनल इज कैथोड। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भी टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस भी टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वही आपका एनोड है, वही आपका एनोड। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, जिंक रॉड पे, तो ये आपका क्या होगा, दिस इज व्हाट, एनोड। और यहां क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, दिस इज व्हाट, कैथोड। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, लोन। ये वो वाला लोन नहीं है बेटा, इस लोन का मतलब ये है कि भाई लेफ्ट ऑक्सीडेशन एंड एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा बेटा, ये रहा, दिस इज ऑक्सीडेशन, एंड दिस एनोड इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल। याद करने का तरीका है गैल्वेनिक सेल को लोन। यहां तक की बात होगी अपनी। अब देखो ये जो बल्ब लगाया है, क्या ये काम करेगा, क्या ये ग्लो करेगा, उस पॉइंट पाते हैं हम लोग। ये सुनो, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट सी बात है, क्लियर सी बात है कि अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है। जब हम पहले आइडिया ऑफ सेल की बात करें तो एक ही कंटेनर में रिडक्शन भी हो रहा था, ऑक्सीडेशन भी हो रहा था, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो विद इन द कंटेनर ही था आपका। यहाँ पर क्या है कि चूंकि हम देख पा रहे हैं कि रॉड में इलेक्ट्रॉन्स, या रॉड आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि ये रॉड आपकी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, इट इज व्हाट, लेफ्ट टू राइट। तो हम जानते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, उसकी रिवर्स, दैट इज करंट के फ्लो की डायरेक्शन की बात करें हम लोग, तो कहाँ से कहाँ बेटा, राइट टू लेफ्ट। हमसे क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी से फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो भी सेल होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल जो होता है उसका काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उससे। आपका कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। यस और नो। करंट की डायरेक्शन पूछे, दैट इज व्हाट, द रिवर्स ऑफ व्हाट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वी ऑल नो व्हाट दिस। यस और नो, ये हमारा फिजिक्स का कन्वेंशन, हम जानते हैं इसके बारे में। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होगा और ये बल्ब चलेगा, ये बल्ब ग्लो करेगा, डेफिनेटली ग्लो करेगा। क्या ये बल्ब हमेशा ग्लो करेगा, नो, ये थोड़े से इंस्टेंट्स के लिए ग्लो करेगा और फिर बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों भाई, तो पता है जो घरों में जो सेल यूज करते हैं, दीवार घड़ी में कह लीजिए आप, वहाँ तो वो काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक काम करता है। वहीं अगर उस सेल को लगातार यूज़ करें तो 2-4-6 घंटे काम करता है पेंसिल सेल, किसी ऐसे डिवाइस में लगाते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए काम करेगा, फिर बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों, उस पॉइंट पर हम लोग आते हैं। देखिए इनिशियली तो क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेवलप हो रहे हैं और जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में आ रही है आपके पास। थोड़ी देर बाद क्या होगा बेटा कि सॉल्यूशन में जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी हो जाएगी, अच्छी खासी हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन को उधर जाने ही नहीं देगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, आपका ये पॉजिटिव चार्ज, तो जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होगा। और दूसरी बात आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये रॉड अभी कैसी पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर जो कॉपर आयन है सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, सॉल्यूशन में आपके नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो गया, तो दूसरे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको रिपेल करेगा। व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर क्या हुआ,
आफ्टर सर्टेन टाइम सल्फेट आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी बेटा, सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो 10 जो इलेक्ट्रॉन आने वाले उनको रिपेल करेगा। इसका मतलब क्या है, सेल, ये जो सेल कह लीजिए आप, ये बल्ब है, एक बार ग्लो करके बंद हो जाएगा। तो ऐसा क्या करें हम लोग कि ये सेल लगातार काम करता है, हम ऐसा क्या करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सॉल्यूशन में डेवलप हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, या डेवलप हो रहा है नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ व्हाट, SO4 है। इनके बढ़ जाने की वजह से सॉल्यूशन में यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया। तो हम ऐसा क्या करें बेटा कि जो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस डेवलप हुआ है ये न्यूट्रलाइज हो जाए, और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज एक्सेस डेवलप हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, और करंट लगातार फ्लो करता रहे और हमारा सेल परफेक्टली काम करे, या हम कह दें कि हमारा जो बल्ब है वो लगातार जलता रहे। तो इसके लिए हम लोग एक नई चीज यूज करते हैं नोन एज सॉल्ट ब्रिज। तो एक बेसिक आइडिया दूं मैं, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होगा, हम देखेंगे क्या होता है, वो भी बात करेंगे। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होगा, उसका फंक्शन होगा कि यहाँ पर जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना, यहाँ जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना, ताकि जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाए, यहाँ इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे और सेल काम करता रहे। मैंने क्यों बोला इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, बिकॉज भैया पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो न्यूट्रलिटी मेंटेन कहाँ हो रही है, यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो भी मेंटेन नहीं हो रही है। तो सॉल्ट ब्रिज के जो मेन फंक्शन की हम बात करें वो इन चार्ज एक्सेस चार्जेस को न्यूट्रलाइज करता है, एक्सेस आयंस को न्यूट्रलाइज करता है, और आपका जो कंटेनर है, आपका सेल है, उसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है वो। यस हम आते हैं उस बात पर हम लोग। उससे पहले ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो आपका सेल है दिस इज व्हाट एनोड हाफ सेल। क्या कहलाएगा आपका, ये एनोड हाफ सेल कहलाएगा। ये सुनो, और ये वाला आपका क्या कहलाएगा बेटा, कैथोड हाफ सेल। समझ में आ गया आपको क्यों भाई, इधर आपका कैथोड है, इधर आपका एनोड है। इस कैथोड हाफ सेल, दिस इज एनोड हाफ सेल। क्या सुनो, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, हम कैसे करेंगे बेटा, जिंक से क्या बन रहा है, जिंक आयन, तो जिंक सिंगल एरो जिंक आयन इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट हाफ सेल। हम बीच में लगाते हैं सिंगल वर्टिकल लाइन, क्या लगाते हैं बीच में, सिंगल वर्टिकल लाइन यूज करते हैं। सिंगल वर्टिकल लाइन क्या स्पेसिफाई कर रही है, सिंगल वर्टिकल लाइन यहाँ स्पेसिफाई करती है कि इधर वाला फेज और उधर वाला फेज अलग है, सॉलिड फेज एक्वस फेज। क्लियर, चूंकि एनोड है तो हमने क्या कैसे रिप्रेजेंट किया था, इस तरह जिंक से जिंक प्लस 2 आयन। कैथोड हाफ सेल की बात करेंगे तो क्या है बेटा, कॉपर प्लस 2 Cu प्लस 2, सिंगल वर्टिकल लाइन, और ये आपका Cu सॉलिड। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, कैथोड हाफ सेल। क्लियर, अगर हम ई नॉट की बात करें यहाँ पर क्या होगा, ई नॉट ओपी होगा, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको आप क्या लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा कि भाई जिंक से जिंक प्लस 2। ये सुनो भाई, अगर मैं इसकी बात करूं बेटा इस तरफ, तो हम क्या बोलेंगे, यहां जो चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डेवलप हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट आर पी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन। सॉरी, ये वर्टिकल लाइन, ये थोड़ी तिरछी लाइन बड़ा ध्यान रखना ना, जब हम लोग ई नॉट या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफाइन करते हैं हम लोग तिरछी लाइन यूज करते हैं। जब हम लोग हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन डिफाइन करते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन, सीधी लाइन यूज करते हैं। फॉर व्हाट, फॉर द सेपरेशन ऑफ फेजेस। ये सिंगल वर्टिकल लाइन दिखाती है कि एक तरफ दूसरा फेज है और दूसरी तरफ ऑब्वियसली दूसरा फेज है। यहाँ तक ये बात अपनी होगी। अब लोग बढ़ते आगे सॉल्ट ब्रिज पे। तो पहले सॉल्ट ब्रिज, व्हाट सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। जैसे मैं बना रहा हूँ बेटा, रियल लाइफ में सेम ऐसी होती है, मतलब मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, मैं ड्राइंग की बात नहीं कर रहा। एक इन्वर्टेड ग्लास की ट्यूब होती है जिसको, जैसे मान लो बैक्टीरिया में करना हो ना, कि यहाँ मैं पॉसिबल नहीं आपको विजुअलाइज कर पाऊँ, बट सोचिएगा
हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें जिंक सल्फेट भर दिया हमने और एक जिंक की रॉड रख दी उसमें से, यहाँ हमने कॉपर की रॉड रख दी और बीच में हमने एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब ला कर डाल दी। उसमें कोई ना कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे KCl कह दिया मैंने, सपोज करें मैंने KCl बोल दिया। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है कैसा बेटा, इनर्ट नेचर का है। कैसा है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने दिमाग में एक थीम क्लियर रखो कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है। उसका काम यही है कि यहाँ जो एक्सेस चार्ज डेवलप हो गया है उसको हटाना है, न्यूट्रलाइज करना, ताकि सेल का सर्किट पूरा हो जाए और काम कर सके। इज द मेन फंक्शन। तो इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल किया जाता है और उसको मिक्स किया जाता है किसमें, किसी जेली टाइप सब्सटेंस से मिक्स करते हैं। दैट जनरली इज नॉट अगर टाइप जेली। जेली का नाम बेटा अगर। क्या कह रहा हूँ मैं, अभी लिखेंगे बातों को हम लोग कि एक यू शेप ट्यूब होती है सॉल्ट ब्रिज, उसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl, NH4Cl, KNO3 तरह के इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं हम लोग। उनको हम लोग एक जेली टाइप सब्सटेंस के साथ मिक्स करके रखते हैं या सेमी लिक्विड टाइप का सब्सटेंस मिक्स करके रखते हैं। और यहाँ नीचे हम लगाते हैं कॉटन। ठीक है, ताकि ये वाला सॉल्यूशन अंदर ना चला जाए, ये जो आयन अंदर ना चले जाए, ऐसा मान लीजिए आप। तो क्या होगा, यहाँ एक्सिस में कौन है, जिंक प्लस 2, यहाँ कौन आएगा भैया, Cl माइनस आएगा और वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ एक्सिस में कौन है, सल्फेट आयन है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ कौन आएगा, K प्लस आएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये बात होगी ना भाई। हमने जो इलेक्ट्रोलाइट फिल किया उसका यूज किया भाई, उसका दो इलेक्ट्रोलाइट के पास दो आयन होगा, ऑब्वियसली एक कैटायन एक एनायन। जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में है वहाँ कौन जाएगा, एनायन, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्सेस में वहाँ कौन जाएगा, कैटायन, और वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये सुनो, अब मैं इन बातों को लिखता हूँ तो देखिएगा हम पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं अबाउट सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। फर्स्ट वन इज व्हाट, इट इज inverted U-shaped tube, inverted U-shaped tube consist of inert electrolyte like KCl, KNO3, NH4Cl etc. बात करेंगे इनर्ट क्यों बोल रहे हैं इसको। मिक्स्ड विथ जेली टाइप सब्सटेंस कह लीजिए आप, जो बेसिकली यहाँ पे कौन है, अगर जेली, अगर जेली ऐसा कह लीजिए आप। देखो हमने पहली बात करी कि हमने वाई भी यूज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। हम इनर्ट यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगर मान लो ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट हो जो कि इस रॉड से रिएक्ट कर जाए, सपोज करो रॉड से रिएक्ट कर जाए, तो फिर से बात बिगड़ जाएगी। जैसे मान लो ना, अगर यहाँ सिल्वर की रॉड होती है, सपोज करो यहाँ पर अगर सिल्वर की ये रॉड अगर सिल्वर की होती है, Ag की रॉड होती है, तो हम लोग यहाँ पे KCl यूज नहीं करते हम लोग, क्योंकि KCl में जो Cl है वो Ag से रिएक्ट करके क्या बनाता, AgCl, वो क्या है, प्रेसिपिटेट, तो काम बिगड़ जाता। तो इसलिए हम लोग वो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं जो रॉड से रिएक्ट ना करें। कि रॉड भी दो तरीके होती है आपकी, तो इनर्ट रॉड होती है जो रिएक्ट ही नहीं करती है, जैसे प्लेटिनम की बात होगी। एक आपको होता है एक्टिव रॉड जो सॉल्यूशन के बाकी आयन से रिएक्ट कर जाए, उसको बोलते हैं एक्टिव रॉड। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो क्या मतलब हम KCl को यूज नहीं कर सकते अगर यहाँ पर सिल्वर की रॉड होती है, बिकॉज Ag रिएक्ट विद Cl एंड फॉर्म AgCl वाइट प्रेसिपिटेट, तो फिर तो सब कुछ बिगड़ जाएगा काम। हाँ, तो यहाँ आप KCl यूज कर सकते हो। अब सर दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर क्या ये Cl जिंक से रिएक्ट नहीं कर जाएगा? बिल्कुल करेगा बेटा, ZnCl2 बनेगा और ZnCl2 इज सॉल्ट, और वो फिर से क्या हो जाएगा, 100% आयनाइज हो जाएगा, वो जिंक और व्हाट Cl की फॉर्म में ही रहेगा। रिएक्ट कर भी आते हैं तो ZnCl2 नहीं बनेगा, कि सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, फिर से वो आयनाइज हो जाएगा। तो यहाँ वो रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, पर जनरली हम बोलते हैं ऐसा कि बेटा रिएक्ट ना करें तो अच्छी बात है। ये पॉइंट क्लियर है आपको। तो पहली बात तो क्या हुई भाई कि इट इज ए इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कंसिस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक दीज एंड व्हिच आर मिक्स्ड विद अगर जेली, ताकि जेलेटिन टाइप सब्सटेंस होता है, ताकि वो उनका जो फ्लो है उसको बढ़ा दे, आयंस के फ्लो को इंक्रीज करते हैं, इसलिए हम लोग यूज करते हैं अगर टाइप जेली। ये सुनो, सेकंड बात, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया है, जैसे KCl यूज किया हमने,
ये हमने KCl यूज किया है, तो इट हैविंग दिस K + Cl माइनस। तो इसके जो कैटायन और एनायन है, कैटायन और एनायन है, कैटायन एंड एनायन having same ionic mobility, इनकी आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। आयनिक मोबिलिटी को आप समझ सकते हैं, आयंस के भागने की टेंडेंसी, उनके रन करने की टेंडेंसी, उनके फ्लो करने की टेंडेंसी। तो आयन के फ्लो करने की टेंडेंसी इज व्हाट वी से सिंपली आयनिक मोबिलिटी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो अब हमने क्या कहा कि जो कैटायन है और एनायन है उन दोनों की आयनिक मोबिलिटी बराबर होना चाहिए। क्यों भैया? सपोज करो भाई K+ की मोबिलिटी Cl- से ज़्यादा है, तो क्या होगा, K+ फटाफट से इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, यहाँ पर अभी भी रह जाएगा। या मान लो हमने कहा कि Cl- की आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा है K+ से, तो Cl- यहाँ फटाफट आएगा और यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को जो एक्सिस में न्यूट्रलाइज कर देगा, बट यहाँ अभी भी नेगेटिव रह जाएगा, तो फिर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नो, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिनमें जो भी रेस्पेक्टिव आयंस है, कैटायंस एनायंस है, उनकी आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए बेटा, लगभग सेम होनी चाहिए। क्लियर? एक और बात, जो कैटायन की बात करें H+ और एनायन में OH-, कैटायन में H+, एनायन में OH-, इनकी मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी होती है, इनकी मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी होती है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना आप लोग, ठीक बेटा, यहाँ तक ये बात होगी। अब थर्ड पॉइंट इज व्हाट, हम क्या बोलेंगे कि सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। हम जानते हैं भाई, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं, आप लिख लीजिए बेटा, फिर मैं उसको बताऊंगा। क्या लिखेंगे हम लोग, लिख लीजिए, salt bridge is used to minimize liquid junction potential. I'm repeating, salt bridge is used to minimize liquid junction potential, liquid junction potential। देखते हैं कैसे, 18 बटे वाला पार्ट में देखिए, जैसे मान लो भाई कि जैसे हमने अभी यहाँ जो कंटेनर बना रखे, दोनों अलग अलग बना रखे हम लोगों ने, कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमें दोनों रॉड को एक ही कंटेनर में लगाना पड़ जाए, या इन दोनों को हम लोग जो आपस में जोड़ दें इस तरीके से, तो क्या होगा, देखो ये आपकी जिंक रॉड, ये आपकी कॉपर रॉड, ये सुनो, जिंक और कॉपर, और ये आपका बीच में जंक्शन, मतलब दोनों को हम लोग एक ही कंटेनर में डाल दिया है, ये जंक्शन। ठीक है भाई, ये जिंक रॉड आपका, ये आपका कॉपर रॉड, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट। तुम जानते हैं यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा बेटा, जिंक आयन की वजह से पॉजिटिव चार्ज। तो जो बात मैंने बोली है यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ सल्फेट आयन। जो मैंने बात बोली आपको कि भाई अभी उन्होंने समझा, उसी को मैं यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो क्या होगा भाई कि हम देख पा रहे हैं जंक्शन पॉइंट बीच में, तो यहाँ फिर से क्या होगा, ये चार्ज सेपरेशन, उसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप हुआ, नोन एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे उसको बेटा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज अगर हम डालते हैं इसमें डालना, उसमें ऐड करते हैं सॉल्ट ब्रिज हम लोग, ये आपका जोड़ रखा मैंने बल्ब, अगर मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज मान लो, सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, इस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। ये सुनो, तो ये काम किसका बेटा, हमारा सॉल्ट ब्रिज का। क्लियर। एक और बात अगर मैं डिस्कस करना चाहें, थोड़ा हम आगे जाना चाहें, और वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है अपना कि हमें इतना आइडिया है, तो इट इज़ मच इंपॉर्टेंट और मच सफिशिएंट फॉर व्हाट कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अगर थोड़ा इसको समझना चाहें कि इस रॉड का क्या हुआ होगा, तो अगर हम एनोड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी जिंक रॉड की बात कर रहे हैं, तो चूंकि जिंक
एटम जो है वो उनका हो रहा ऑक्सीडेशन, वो जा रहे हैं सॉल्यूशन में। तो ये जो रॉड बेटा ये होती है आपकी डिटोरेट हो जाती है। तो जिंक रॉड जो बेटा आपकी वो होगी डिटोरेट, या आप कह लीजिए उसका वेट क्या हो गया, देयर इज अ लॉस ऑफ वेट, देयर इज अ लॉस ऑफ वेट। तो जिंक रॉड जो है उसका वेट तो कम हो जाता है। तो आप कैसा कह सकते कमजोर हो गई है, टूट गई। लगातार ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है बेटा, जिंक रॉड उसका वेट क्या होता है, कम होता जाता है। और यहाँ क्या देख पा रहे हो आप, ये कॉपर आयन है, इसका हो रहा है रिडक्शन, तो ये कॉपर का रॉड पे जाकर डिपॉजिट हो रहा है, ये कॉपर क्या हो रहा है, रॉड पे जाकर डिपॉजिट हो रहा है। तो अगर हम बात करिए तो बात होगी एनोड की अपनी, अगर हम कैथोड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, तो अगर आप देखेंगे तो जो रॉड है आपकी, यहाँ पर अमाउंट ऑफ कॉपर क्या हो गया बेटा, डिपॉजिट हो गया, कॉपर क्या होगा डिपॉजिट हो गया। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ रॉड जो है, वेट ऑफ रॉड क्या है वो इंक्रीज हो गया। वेट ऑफ रॉड क्या है, इंक्रीज। ये अब अलग पॉइंट बना के लिखना बेटा, डायग्राम बना के, कि अगर हम एनोड की बात करें, जिंक रॉड की बात करें, तो उसका वेट तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे रिडक्शन की वजह से यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है एक्स्ट्रा। तो जो कॉपर रॉड है, जो कॉपर रॉड उसका वेट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। वेट क्या हो रहा है कॉपर रॉड का, आप क्या देंगे, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है पॉइंट। अब मैं यहाँ से क्या पॉइंट कहना चाहता हूँ समझिएगा आप लोग। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि जितना वेट जिंक रॉड का डिक्रीज हुआ है, इस लॉस ऑफ वेट या डिक्रीज ऑफ वेट हुआ है, उतना ही कॉपर रॉड का वेट इंक्रीज हो, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब कि अगर इसको और लिखना चाहिए यहाँ पर बेटा, तो क्या बोल सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना बेटा, क्योंकि ये पार्ट हम आगे यूज करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आगे फैराडे लॉ, कि डिक्रीज इन वेट ऑफ जिंक रॉड इज नॉट इक्वल टू इंक्रीज इन वेट ऑफ कॉपर रॉड, वेट ऑफ कॉपर रॉड। जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है, या फिर ये इंपॉर्टेंट है, या फिर ये सही है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, कॉपर। कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ इंक्रीज हुए हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट वहां डिक्रीज होंगे, या कह लीजिए जितने ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे कम हुए हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे इंक्रीज हुए होंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर रहेंगे। इस वाले पार्ट को हम लोग यूज करेंगे फैराडेज लॉ में। यू ऑल नो व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, दैट इज नॉर्मलिटी टू वॉल्यूम, ऐसा कहते हैं हम लोग। ये सुनो, एक जनरलाइज वे में डिफाइन करें तो ध्यान रखिएगा, दोनों की वेट बराबर नहीं है, बट दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, यहाँ पे बराबर होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे। क्लियर, ये सुनो। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट बातें करी अबाउट व्हाट द फंक्शन ऑफ सॉल्ट विच एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक लास्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। इस पूरे सेल का अगर हम लोग सेल पोटेंशियल निकाले तो कैसे निकाला जाएगा, उस पॉइंट को डिस्कस करें। देखिए बेटा, थोड़ा सा रब कर रहा हूँ बेटा मैं इसको, चलो ठीक है। देखिए भाई, हम जानते हैं भाई में यहां पर तो रहा आपका ऑक्सीडेशन बेटा, और जो ई नॉट ओपी है इसका होता है आपका बेटा 0.76, ठीक है। तो कॉपर का भी इधर नीचे लिख रहा हूँ रिडक्शन, तो कॉपर आयन का आपका रिडक्शन बेटा, ठीक है। और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका बेटा वो है 0.34 वोल्ट। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपको इसका एसओपी कह लीजिए आप, और ये आपका इसका एसआरपी। ये सुनो, ये तो बात होगी हाफ सेल की। ये आपका कौन सा सेल है? दिस इज योर एनोड हाफ सेल, दिस इज योर कैथोड हाफ सेल।
मैं कंप्लीट सेल की अगर बात करूं, तुम क्या करेंगे, इन दोनों रेशो में जोड़ दो बेटा, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलना आपको बेटा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस। इधर आप कर लेंगे भाई कि जिंक प्लस 2 एक्वस और साथ में आपका कॉपर सॉलिड। अब इस पूरे का जो होगा वो क्या होगा, ई सेल कहलाएगा या ईएमएफ कह लें आप। तो जब हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं तब हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं हम लोग इन जनरल। हम कंप्लीट सेल की बात करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बेटा, सेल पोटेंशियल, या आप कहते हैं कि ईएमएफ। क्या सुनो, अब वो क्या होगा, वो आएगा 1.10 वोल्ट। दैट इज ई नॉट सेल इज व्हाट 1.10 वोल्ट। मैं आता हूँ कैसा है इस पर, उससे पहले समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई नॉट एंड ई। सिंपली हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ई नॉट सर वो होता है स्टैंडर्ड करके कहते हैं हम लोग, और ई इज सिंपली व्हाट वी से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई ऑफ सेल, दैट इज सेल पोटेंशियल। जब आप मार्केट से सेल लेके आते हैं उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज व्हाट ई नॉट सेल, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर पॉइंट। जो पेंसिल सेल होता है उसका कितना होता है बेटा 1.1। हाँ, जो घरों में होता है ना पेंसिल सेल घड़ी में, उसका होता है अप्रॉक्सीमेट 1.4 वोल्ट या 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना कि हम लोगों ने इन दोनों को ऐड नहीं किया है। लगने में लग रहा है कि आपने दोनों को ऐड कर दिया सर, ऐसा नहीं है कि ई नॉट ओ पी प्लस ई नॉट आर पी को ऐड करने से दिख रहा है कि वैल्यू आ रही है, बट हम जानते हैं इट इज वॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज वॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्चुअल में क्या हुआ है वो समझा देता हूँ आपको मैं, इसका आगे यूज होगा इज वॉट माइनस एन एफ ई फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। मैं जब नेक्स्ट क्लास में आपको नर्व्स इक्वेशन पढ़ाऊंगा मैं डिराइव करूंगा बिल्कुल कि कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो फिलहाल से मैं लिख रहा हूँ, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो एक्चुअल में पूरे सेल का डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज वॉट डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2। कैसे भाई, इसके लिए हम बोलते हैं डेल्टा जी 1 कह देते हैं, इसके लिए हम डेल्टा जी 2 कह देते हैं। ठीक है भाई, और डेल्टा जी नॉट है तो यहाँ पर आपकी ई नॉट आ जाएगा। ठीक है भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ ये डेरिवेशन है कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई कैसे आता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब नर्व्स इक्वेशन की बात करेंगे आपको समझाऊंगा मैं, तो टेंशन लेना बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, इसका वैल्यू आपका कितना माइनस एन एफ ई नॉट, इसका माइनस एन एफ ई नॉट, मैं ओपी बोल रहा हूँ उसको, ओपी प्लस माइनस एन एफ ई नॉट आर पी। सही बेटा, जी टू हमने किसके लिए बोला भाई, हमने बोला है रिडक्शन के लिए, सॉरी कैथोड ऑफ सेल कर लीजिए आप, रिडक्शन कर लीजिए, और जी वन हमने कहा बेटा एनोड ऑफ सेल या ऑक्सीडेशन के लिए। तो आप देखेंगे ये एन एफ कैंसिल हो जाएगा आपका, और इवन आपका माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा आपको ई नॉट सेल जो निकल के आएगा इज व्हाट द ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इज व्हाट सिंपली ई नॉट ऑफ ओ पी प्लस ई नॉट ऑफ आर पी, दैट्स ऑल बस। तो यहाँ से आता है ये डेरिवेशन है इसका पूरा, तो आप जोड़ देंगे आप फाइनली यू विल गेट 1.10 वोल्ट। हम बात करें डिटेल में एन क्या है फिर सब समझेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो हमने आज बात करी बेटा व्हाट अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, क्या होता है, कैसे काम करता है वो, एंड अबाउट व्हाट द फंक्शनिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग बात करेंगे अबाउट नर्व्स इक्वेशन की। हाँ, उसमें एक चीज़ देखिए आप लोग, अगर मैं यहाँ पूरे सेल को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे, वो भी देख लीजिए आप लोग। मैं ये बताया था आपको, हमने क्या कहा था बेटा कि अगर हाफ सेल की बात की थी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हाफ सेल को, जैसे जिंक से जिंक प्लस था, तो हमने क्या कहा था बेटा कि एनोड हाफ सेल, ये सुनो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट हाफ सेल, सिंगल वर्टिकल लाइन, ये सुनो। और अगर मैं कैथोड हाफ सेल की बात करूँ तो बेटा Cu प्लस 2, और ये आपका Cu सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन, दिस इज द एनोड हाफ सेल, दिस इज द कैथोड हाफ सेल। बीच में लगाते हैं हम लोग डबल वर्टिकल लाइन, क्या लगाते हैं हम लोग, डबल वर्टिकल लाइन। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीट सेल, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीट सेल।
दिस इज योर एनोड हाफ सेल, दिस इज योर कैथोड हाफ सेल। यहाँ सिंगल वर्टिकल लाइन बता रहा है कि एक तरफ एक्वस फेज है, एक तरफ सॉलिड फेज है, सॉलिड फेज है, एक्वस फेज है। डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज, डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट दिस सॉल्ट ब्रिज, दिस सॉल्ट ब्रिज। क्लियर? तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल कह लीजिए आप, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह लीजिए, या आप कह लीजिए फॉर डैनियल सेल। हम आगे बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, तो हम और अलग अलग तरह के सेल का रिप्रेजेंटेशन भी सीखेंगे। क्या सुनो, चलो, तो आई होप आता समझ में आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा एनोड को लेफ्ट साइड में लिखा जाता है जब भी आप किसकी बात कर रहे हैं, अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, और कैथोड को हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। और इंडिविजुअल हाफ सेल लिखने के लिए, इंडिविजुअल हाफ सेल के रिप्रेजेंटेशन को लिखने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंगल वर्टिकल लाइन यूज करते हैं, और जब आप कंप्लीट सेल क्रिएशन लिख रहे हैं तो बीच में सेंटर में लगाते हैं हम लोग डबल वर्टिकल लाइन विच रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे नर्स इक्वेशन और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जो अलग अलग टाइप के सेल्स पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।